भगवान की कथाएं अनंत होती हैं। तो सुनो, जब भगवान राम प्रकट भये और विवाह करने जब जनकपुर गए, तो जनकपुर में सखियों ने देखा राम को। सीता मां की सखियों ने, सहेलियों ने राम को देखा। वाह, कितने सुंदर हैं! क्या कभी ये हमारे पति होंगे? अच्छा, राम को देखकर भला कौन ना चाहेगा कि ये मेरे पति बन जाए। जैसे मीरा ने पति भाव से चुना, भाव से माना, ऐसे ही भगवान को देखकर जनकपुर की सखियों ने कहा, क्या राम कभी मेरे पति बनेंगे? तो राम ने आशीर्वाद दिया कि देखो, तुम्हारे मन में इच्छा है, मैं पूरी करूंगा, पर इस जन्म में नहीं। तुम्हारी मन की कामनाएं पूरी करने के लिए मैं अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा और तुम सबसे विवाह करके तुम्हें पत्नी बनाऊंगा। इसलिए कृष्ण की, इसलिए राम की एक पत्नी हुई, पर कृष्ण की बहुत पत्नियां हुई। क्यों? क्योंकि उन नारियों ने भगवान को पति रूप में चाहा। तो भगवान का तो धर्म है कि आप जो चाहो वो देना पड़ता है। आप मीरा ने पति रूप में चाहा, तो भगवान को पति बनकर मीरा की इच्छा पूरी करना भगवान का धर्म है या नहीं? बोलो। मीरा ने कृष्ण को पति रूप में भजा, तो मीरा गलत थी कि सही थी? जोर से। तो जनकपुर की सखियों ने राम को पति रूप में देखा, तो वो सखियां सही थी कि गलत थी? तो अब राम को पति बनकर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो। हाँ, तो राम उनके कारण पति बनकर के आए, इसलिए राम का कृष्ण बनकर के आना तभी फिक्स हो गया था। ये पहला कारण। दूसरा कारण सुनो। बात ऐसी थी कि राम जी से विवाह करने सूपनखा आई। कौन आए? रावण की बहन का नाम क्या था? क्या नाम था? सूपनखा, रावण के बहिनी। सूपनखा राम से कहती है, आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। अच्छा, विवाह का प्रस्ताव लेकर आई सूपनखा। यदि भगवान ने जनकपुर की सखियों के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, यदि भगवान ने कलयुग में मीराबाई के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, तो क्या सूपनखा के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए? अच्छा बताओ, सूपनखा सही थी कि गलत थी? जोर से, जोर से। राम को देख करके पति भाव जाग जाना, बुराई क्या थी इसमें? और राम को पति भाव से चाहा तो गलत क्या था? लेकिन सूपनखा ने एक गलती कर दी कि राम को तो चाहा पर सीता मैया को नहीं चाहा। रावण ने भी एक गलती कर दी कि सीता मैया को तो चाहा पर राम को नहीं चाहा। जैसे रावण ने सीता मैया को चुराया, ऐसे ही राम को चुरा के भी ले गया होता तो रावण की जय जयकार होती। इसलिए हमारे सनातन में युगल उपासना है। कभी सीता की अकेला सीता सीता कोई नहीं जपता और अकेला राम राम कोई नहीं जपता। सीता राम सीता, इसलिए हम लोग युगल उपासना करते हैं। कौन सी उपासना? इसलिए हमारे मंदिरों में अकेले राम नहीं होते, सीता के संग राम होते। अकेला कोई भी शंकर जी का मंदिर नहीं होगा, वहां पार्वती जरूर होंगी। कोई भी मंदिर राधा के बिना ना होगा। कन्हैया का मंदिर कोई अकेला है जहां राधा ना हो? हाँ, मेरी माँ, हम सनातनी युगल उपासना करते हैं। कौन सी उपासना? युगल मतलब दोनों, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, गौरी शंकर, राधा। अब सुनो आगे। तो सूपनखा ने कहा कि हम आपको विवाह करना चाहते हैं। बाद में नाक कटी क्योंकि सीता मां को स्वीकार नहीं किया, लेकिन राम के मन में लगा कि नहीं नहीं, गलत हुआ। आपको पता है वही सूपनखा द्वापर युग में क्या बन के आई? बता सकते हो आप? नहीं। वही सूपनखा द्वापर युग में कुब्जा बन करके आई। क्या बनकर आई? कुब्जा। वो कुब्जा जो मथुरा में कंस का चंदन घिस के जा रही थी। भगवान ने कहा, सुंदरी थोड़ा मुझे भी चंदन लगाओ।
तो भगवान ने उसकी कुवड़ ठीक करी और कुरूपवान से स्वरूपवान बनाया। यही कुब्जा पिछले जन्म में सूपनखा थी, राम से पति भाव लग गया उसका, तो भगवान राम ने त्रेता में तो पति बन नहीं सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो भगवान द्वापर में भगवान ने कुब्जा को कुवड़ ठीक करी, उसकी बुद्धि ठीक की और भगवान ने द्वापर में स्वीकार किया कुब्जा को। जिन्हें भगवान त्रेता में नहीं स्वीकार कर पाए उनके लिए भगवान द्वापर में आकर के उन भक्तों को जो वेटिंग में थे द्वापर में स्वीकार किया। ये हो गया दूसरा कारण, राम का कृष्ण बनने का कारण बोल रहा हूं मैं आपको। अब तीसरा कारण सुनो, राम का कृष्ण बनने का तीसरा कारण सुनो। तीसरा कारण था कि राम जी ने मारा बाली को। किसको मारा? जोर से। बाली को छिपके क्यों मारा राम जी ने? सामने मारते ना, मैं सामने आपके, ऐसी राम खड़े होते बाली को मारते। अच्छा, राम बाली को सामने से मारते तो क्या बाली नहीं मरता? बिल्कुल मरता। राम जो चाहे सब होगा, भगवान है, सामने से मारते। राम ने सामने से क्यों नहीं मारा? छिपके मारा, पीछे से पेड़ की ओट में खड़े होकर के मारा, पेड़ के नीचे। छिप करके नहीं मारा था, पेड़ के नीचे खड़े थे राम जी और बाण मारा, लेकिन सामने से नहीं मारा। ये बात बिल्कुल सत्य है। अच्छा, क्या आपने सोचा कि क्यों नहीं मारा? आओ, इसके कुछ कारण हैं, वो कारण मैं आप तक पहुंचाऊं। सावधान होना सुनने के लिए। कितने लोग सावधान हैं? सावधान। वैसे आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, आप लोग शांति से सुन रहे हैं। ये बस लाल मैया बार बार यहां वहां नाच रही हैं, बस पता नहीं कहां जा मैया। बस आप बाकी बढ़िया श्रोता हैं। सुनो, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, ध्यान से आप लोगों से पूछूंगा, है ना? और आप सब मैया, ये चश्मा वाली मैया लोग बताना। अभी मैं सब पहले पूरी बात सुनाऊंगा, फिर सवाल पूछूंगा। और इस तरफ की मैया भी सुनना, और पीछे की मैया, वो सबसे पीछे वो लाल साड़ी में बैठी ना मैया, आवाज आ रही है? सबसे पीछे वाली मैया को आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ। मैया, सो सबसे पीछे लाल साड़ी वाली मैया हाथ उठाएं। आवाज आ रही है? मैया हाथ उठाओ, मेरी माँ आ रही। और इस तरह वाले भैया लोग हाथ उठाएं, आवाज आ रही है पीछे वाले। सही है, अब सही। अब सुनो, अब बिल्कुल उठक बिठक ना लगाना। भगवान राम ने बाली को छिप करके क्यों मारा? पूरी कहानी इस तरह है। जब राम जी ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो हनुमान जी अपने कंधे पर राम जी को बिठा करके लाए, और राम जी ने पहली बार सुग्रीव को देखा तो अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव से राम की मित्रता हनुमान जी ने कराई। अब सुग्रीव और राम क्या बन गए? जोर से, मित्र बन गए, दोस्त बन गए। तो राम जी ने दोस्त होने के नाते पूछा कि यार मेरे दोस्त सुग्रीव, ये बताओ मित्र कि तुम जंगल में क्यों रहते हो और तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुम्हारा परिवार कहाँ, तुम्हारी पत्नी कहाँ? तब सुग्रीव ने रोते रोते बताया कि मैं किष्किंधा में रहा करता था, मेरा एक भाई था, बाली उसका नाम था। एक दिन मेरे गांव में एक बहुत बड़ा मैं नाम का दानव आया और उसने मेरे भाई से लड़ने की इच्छा जाहिर की। तो मेरा भाई बाली भी बहुत बलवान था, तो मैं नाम का दानव बाली को देखकर भागा, तो मेरा भाई भी भागा और दोनों एक गुफा में जाकर घुस गए। मैं वहां पर खड़ा रहा। मेरे भाई बाली ने कहा कि भैया तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, यदि मैं 15 दिन में आ जाऊं तो समझ लेना कि मैं आ गया, और नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया, क्योंकि वो मैं नाम का राक्षस भी बड़ा बलवान था। संभावना थी कि भाई जीतेगा कौन, कहीं मैं नाम का राक्षस ना जीत जाए, बाली जीते तो बढ़िया था। लेकिन दोनों गुफा में घुसे, सुग्रीव खड़े रहे। भाई भाई में बड़ा प्यार था, हम भाई भाई में, सुग्रीव और बाली में बड़ा प्यार था। एक दिन मैं नाम का दैत्य आया, वो गुफा में चला गया, मेरे भाई
उस गुफा से 1 महीने तक नहीं निकले। जबकि भाई ने बोला था कि 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। भैया बाली ने कितने दिन का बोला था कि मैं 15 दिन में से मार कर आऊंगा, और नहीं आया तो सुग्रीव तुम समझ लेना कि मैं मर गया। लेकिन सुग्रीव इतना अच्छा कि बेचारा 1 महीने तक अपने भाई का इंतजार करता रहा। जब 1 महीने में भाई नहीं आया, 30 दिन हो गए, तब सुग्रीव को डाउट हुआ कि मेरा भाई लगता है मर गया। तो एक बहुत बड़ी चट्टान उठाई, बहुत बड़ा पत्थर उठाया और गुफा के मुंह पे बंद कर दिया। अच्छा, सुग्रीव को वरदान था कि तुम्हारा रखा पत्थर केवल बाली हटा सकता है और कोई नहीं। अब सुग्रीव यदि पत्थर रखा तो वो मैं नाम का दानव भी नहीं हटा सकता था, क्योंकि वरदान साथ है। अब सुग्रीव ने पत्थर रखा, गुफा का मुंह बंद किया, और जब घर आए तो लोगों ने कहा कि अब बिना राजा के ये कैसे चलेगा राज्य। तो जबरदस्ती सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाकर लोगों ने तिलक कर दिया, और जैसे ही राजगद्दी पर बिठाया तभी बाली आ गया। बाली आया तो बाली को लगा, अच्छा मुझे मार करके खुद राजा बनना चाहता था। तो बाली ने पकड़ा सुग्रीव को और सुग्रीव की बात ना सुनी और मारना शुरू किया। इतना मारा, इतना मारा। सुग्रीव छोटा भाई था, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मार का। वो मारता गया, मारता गया, सुग्रीव पिटते गए। ऐसा लगा कि सुग्रीव मर जाएंगे। तब लोगों ने कहा भाग सुग्रीव भाग, तो भाग गए। ऋष्यमुख पर्वत पर इसलिए आए क्योंकि उस पर्वत पर एक संत ने श्राप दिया था बाली को कि तू इस पर्वत पर आएगा तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मर जाएगा।